आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे? बेड़ा पार करेंगे। वो कहते हैं ना, ये तो हमारे पास एक ऐसी ताकत है अब इस ब्रह्मांड की, हम तो दिन का हिसाब बता दें। अब तो जो दिन का हिसाब बता सकता है कि ये दिन ऐसा जाएगा, वो दिन ऐसा जाएगा, तो उस इंसान को ये भी पता है कि कई बार कुछ ऐसा वक़्त चल पड़ता है। और आप में से कितने लोग ये चीज़ मानोगे कि पीछे अगर देखा जाए, एक पीरियड आया था करीबन मोटे तौर पे देखा जाए 6-7 साल का, जिसमें ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चल रहा था लेकिन लक फैक्टर साथ दे रहा था। लेकिन अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि जो ग्राफ आपका इधर था बिल्कुल ठप हो गया मामला। जो माँ-बाप हैं, उनको तो हैरानी होती है कि हमको ये लगता ही नहीं है हमारा बच्चा है। हमको तो शर्म आती है कि इसको हम कहीं पर लेकर जाएँ, क्योंकि ये बदतमीज़ी करनी शुरू कर देता है। छोटी-छोटी चीज़ों पे लड़ता है, झगड़ता है, घर का माहौल अजीब-सा बना के रखता है। वही एक इंसान जिसको जो कहते हैं ना, माँ-बाप को लगता था हमारे बच्चे से अच्छा कोई बच्चा नहीं इस ब्रह्मांड में, इतना आदर-सम्मान करता है, उसको हो क्या गया? लोगों को लगता है मैं तो इतना बढ़िया कर रहा था, मैं कहाँ तो इतना कहते हैं ना आसमान छू रहा था। मैं काम भी कर रहा था, चीज़ें आगे भी चल रही थी, स्टेटस भी बढ़ रहा था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेरा बढ़ गया, सब कुछ तो हो गया, फिर अचानक से ऐसे क्या हो गया? वही तो मैं कह रही हूँ आपको, आप पतरी को पकड़ते हो। एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबका बाप। अब ये जब बाप हावी होने पे आता है ना, और अगर बाप ताकतवर नहीं है, तो वो सब कुछ लपेटे-चपेटे पे ले लेता है। जैसे शनि को समझते हो ना, शनि को, शनि का भयानक रूप क्या है? अच्छा खासा बिज़नेस ठप हो गया, अच्छे खासे रिश्ते टूट गए। वो काम निकलवाने पे आता है तो पूरा-पूरा काम निकलवाता है। लेकिन जब झोली भरने की बात आती है तो कुछ ना बचता। ये फैक्ट है। दुनिया गलत है, दुनिया पैदा ही गलत हुई है। पहले भाव का शनि, दूसरे भाव का शनि, ये ठीक नहीं है। हमको लगता है दुनिया गलत है, लेकिन आपकी खुद की नेचर आप बुरा मत मानिए। खुद की नेचर इतनी डिफ़िकल्ट बना देता है ना, कि कोई उस इंसान के साथ रह नहीं सकता। जो माँ-बाप है, चौथे भाव का आपका बेटी का या बेटे का शनि बैठा है, सातवें भाव का शनि या केतु बैठा है। आपको है कि नहीं बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए। अभी 23 साल का हुआ नहीं, 22 साल का हुआ नहीं, बिरादरी-बिरादरी करते रहते हो, हमारे में जल्दी हो जाती। हमारे में जल्दी हो जाती तो जल्दी कर दो, उसके बाद रोओगे, पिटोगे, उसके बाद ओहो वो कोर्ट कचहरी के मसलों में पड़ जाओगे, फिर बोलोगे अब क्या ये हमारे साथ क्या हो गया? तो जब ये कुछ कंजंक्शंस आपको मैं बताती हूँ ना, एक कान से सुन के तोते जैसे, मेरे को क्या है यार? मेरे को तो वीडियो बनानी है, मैं वीडियो बनाऊँगी, ये उपाय करें, वो उपाय करें, ये होएगा। हाँ, ऐसा नहीं होता ना। चीज़ों को जब तक उसके क्रक्स को नहीं समझोगे तो बात कैसे बनेगी? शनि सूर्य मेरे हिसाब से जो एक कंसर्न का कंजंक्शन हो जाता है वो है शनि सूर्य बुध। अरे बाप रे बाप! शनि सूर्य क्या करता है, जिंदगी को कलंकित बनाता है, झूठे इल्जाम लगते हैं, या तो लोग आपसे कटेंगे, आप लोगों से कटोगे। उसके साथ नेले पे दैला आ गया शनि बुध। वो कहते हैं ना, उड़ता हुआ सांप है, कब डस के जाएगा कोई बोल नहीं सकता। शनि मंगल क्या बोला है, शनि राहु क्या बोला है? कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, जिंदगी में जिद्दोजहद। लिख के ले लीजिए आप, लिख के ले लीजिए। आपके जितने ये कंजंक्शंस हैं, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ ये चीजें हुई क्या नहीं हुई? शनि चंद्र की युति है या चौथे भाव में? चौथा भाव किसका होता है? चंद्र का। वहां पर अगर शनि आकर बैठ गया, आप मुझे एक बात बताएं, डिप्रेशन वाला माहौल बनता है कि नहीं बनता आपकी जिंदगी में? आप बताओ मुझे, आपके बारे में क्या पता, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं तो वही भाषा बोलूंगी जो मेरे सामने पतरी आती है, मैं तो वही भाषा बोलूंगी जो कंजंक्शंस है, और ये कहीं ना कहीं हालात बनेंगे। वो कहते हैं ना, वो घर है जो कहते हैं ना पानी में तैर रहा है, वो कब डूबेगा कोई बोल नहीं सकता, तो वेट ना करे। मेरा कहने का मकसद और कुछ नहीं है। देखो, मैं सबसे बात कर नहीं सकती है ना, ये मेरा काम है, करियर है, मेरी भी रोजी रोटी है, मेरी तो चलो छोड़ दो, वो तो आपको भी पता है मेरी लाइफ है क्या, वो किसके लिए जीती, क्या करती, क्या नहीं करती, वो आप सब जानते हैं, ठीक है ना। बट मैं जो कंसल्टेशन नहीं ले सकते, मैं उनके लिए बता रही हूँ। आप यकीन मान के चलिए, ऐसी ऐसी कोई ताकत नहीं रहेगी जो आपको रोक पाएगी। सबसे पहली चीज अंदरूनी जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में शनि का जो प्रभाव को तोड़ेगा। जब मैं बृहस्पति को उजागर करूंगी, जब मैं शुक्र को उजागर करूंगी, शनि के वो कहते हैं ना इफेक्ट को सबल और प्रबल करूंगी, घर पे बृहस्पति कायम करूंगी, तो कहीं ना कहीं शनि का जो एक इफेक्ट है वो कटेगा। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? आपने कोई भी पपीता का पौधा या पेड़ किधर भी हो,
पपीते का कह रही हूँ मैं। पपीते का पौधा अगर नहीं है तो आप लगवा लीजिए, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात हो गई। आपने एक प्रक्रिया शुरू करनी है जिसमें आपने कुछ दाने, 1-2 दाने जैसे भी काली मिर्च के डालने हैं उसके जड़ के इर्द गिर्द। जैसे आपने आज कर दिया, आज का दिन छोड़ दो उसके अंदर ही, कल का दिन सुबह गए आप, वो जो है दाने निकाले, उसको थोड़ा वॉश कर लो। वॉश करने के साथ पुराना गुड़ होता है, उसको कूट लें। कूटने के बाद पुराना गुड़, पुराने गुड़ के साथ 1-2 पत्ता तुलसा का और डाल के जबान पे रखना है। कुछ नहीं, जैसे टॉफी होती है ना, चूस लेते हैं, बस निगलना नहीं है, रखे रहो, जितनी देर होती है रखे रहो। सबसे पहले मैंने आपको क्या किया, आप बुरा मत मानना, जो लाइलाज बीमारियां देता है ना वो भी कहीं ना कहीं शनि राहु है। आप पकड़ लेते हो, लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट को सबसे हैवी कर दो, ठीक। अब साउथ वेस्ट किसका जोन हो गया, राहु का हो गया ना। स्टोर रूम क्या हो गया, शनि का हो गया ना। चल छोटू साउथ वेस्ट में रख दे। आपने राहु के स्थान पे शनि कर दिया कायम, तो क्या होएगा, वो लाइलाज बीमारियां देता है। आपके पत्री में कोई कोर्ट केस की गुंजाइश नहीं है। आपका कोर्ट केस कैसे बना, आप मुझे ये बताइए, बना के नहीं बना। आप कितने लोग होंगे जो आप चेक करोगे ना, आपको ये बात समझ आएगी। साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए तो बना डालो उसको स्टोर रूम और हो जाओ ठन ठन गोपाल। यही तो बात है। इधर से नॉलेज थोड़ी ले ली, उधर से वीडियो देख ली, थोड़ी बुकिया नॉलेज हो गई, असिस्टेंट बन गए जी, करना शुरू कर दिया। ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा जिंदगियों के साथ खेला जाता है। अगली चीज क्या करेंगे आप, आपने हवन शुरू करना है। शनि, लोग बोलते हैं ना शनि बारी है, शनि शांति करानी पड़ेगी। इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर चीज, अगर वाकई में कहते हैं ना इतना कहाँ थे और कहाँ गिर गए हो, कहाँ क्या समझ नहीं आया कि एकदम 360 डिग्री कैसे चेंज आ गया। ना तो काम चल पा रहा है, ना हेल्थ साथ दे रही है, दोस्ती यारी कुछ नहीं, अकेले किस कोने में पड़े हो सड़े हो, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा कराता है, ऐसा कराता है, और खुद को ही नहीं पता चलता है कि एक इंसान क्या कर रहा है। घर पे जब जो जो चीज बता रही हूँ ना, जो हवन करोगे उसकी जब धुनी घर पे आएगी ना, जो शनि का प्रकोप कई बार घर पे भी होता है ना, उसको भी जितनी भी उसकी नेगेटिविटी है उसको पूरा पैट खींच डालेगा। जिसमें क्या क्या होएगा, काले तिल, दूध, दही, जौ, काले तिल बोला ना, चमेली का तेल, चमेली का फूल। अगर चमेली का फूल नहीं है, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, जो चीजें बताई हैं वो तो हैं, उसको डाल लो। शनिवार को रात को 10 बजे ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम शम शनिश्चराय नमः स्वाहा 108 बार आपने आहुति देनी है। एक तो जो फूली फूली रोटियां खाते हो उसको टोटल खाना बंद कर दो। नंगे पैर चलते हो, पैर घसीट घसीट के चलते हो, बिल्कुल बंद कर दो। लेट तक जागते हो, सुबह फिर देर तक सोते हो, मतलब है ना, वो बिल्कुल बंद कर दो। शराब, लोग बोलती हैं कि जी हम चिकन खाते हैं, ये खाते हैं, वो कैसे छोड़े, कैसे छोड़े, तो आप नज़ारे देखे फिर। रियली कह रही हूँ, अगर वाकई में सिचुएशन बड़ी खराब है और समझ नहीं आ रहा, तो जैसे चला रही हो ना, कॉपी पेस्ट करके अपनी जिंदगी में उतार लो, पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे। बजाय वो वाला पीरियड चल रहा है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। अगर शनि चंद्र की युति है, कमा लो कितना पैसा, बचा कर तो दिखा देना, बचा कर दिखा दो। नहीं बचने देगा, कहाँ जाएगा नहीं पता चलेगा। क्या करोगे, क्या करोगे, 11 खोए के पेड़े 11 दिन तक 11 बच्चों में बांटोगे। 11 दिन तक बांटना है, 3 महीने में एक बार करना है ये। अगर जो माँ बेटा बाहर गया हुआ है, बाहर उसकी ऐसी हालतें हो रही है ना, बेचारा बच्चा रुल रहा है, जैसे अपनी चीजें बेच बेच कर उसको बाहर भेजे। लेकिन बच्चा अगर रुल गया है ना, तो जितनी माएँ हैं जो बेचारी बिलक बिलक के रोती रात के मेरे बच्चे का होएगा क्या, बता रही हूं। 11 खोए के पेड़े 11 दिन तक 11 बच्चों में बांट दो और चीजें काबू में आ जाएगी। बाकी जो चीजें हैं वो अंतर्मन हीलिंग पे हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिक वास्तु कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है अक्टूबर वाले बैच के लिए। किसी ने मुझे बोला था आपका लास्ट वीक में सितंबर में हो रहा है, बाबा वो बैचेस सारे फुल हैं। अब अक्टूबर का रजिस्ट्रेशन ऑन है, 3rd बैच की रजिस्ट्रेशन ऑन है। 2 दिन हम लोग सीखेंगे बेसिक वास्तु, 3rd डे सिखाऊंगी ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और आसान वास्तु हवन शांति का तरीका।
वो आप हवन करेंगे, घर की बैलेंसिंग करेंगे, ताकि अगर पत्री हमारी अभी वीक रिजल्ट दे रही है, उसको कहीं ना कहीं हम वास्तु से वो कहते हैं कॉम्पनसेट करेंगे। सीधी बात है, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।